गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। पहले जानेंगे कि प्रायिकता क्या होता है। चलिए, प्रायिकता यानी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रायिकता का परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए क्या होता है प्रायिकता। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या प्रायिकता का होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा प्रयोग के सभी संभव प्रयोग के सभी संभव परिणामों प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या यानी इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को कहते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। चलिए देखिए, मुझे प्रायिकता क्या है, तो इसको घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। यानी इसको है ना, घटना ना कहा, इसको है ना शॉर्ट में लिखे ई के मतलब होता है इवेंट मैंने घटना होता है ना। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। चलिए देखते हैं, एक आध उदाहरण लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं लाल गेंद मान लेते हैं 6 गो है। काली गेंद मान लेते हैं कै गो है, काली गेंद मान लेते हैं 7 गो है। इसमें कहेंगे लाल गेंद की प्रायिकता निकालें। इसका प्रायिकता लाल गेंद के आरपी लिख लें, इसलिए कि आर मतलब रेड होता है लाल गेंद की प्रायिकता। में लिखे के रुपया क्या है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना किससे घटित हो रहा है, लाल गेंद का। तो लाल गेंद की संख्या कै गो है, 6 गो। तब प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, तो कितने गेंद है, पूरा सभी संभव कितने का संभावना है, लाल गेंद और काली गेंद के होने की संभावना है। तो लाल और काली की संख्या कै गो है, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13 गो। यानी लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 6/13। इसमें हम पूछ देंगे हम आपसे काली गेंद की प्रायिकता क्या होगा, तो जिसका प्रायिकता पूछेगा तो उसकी संख्या ऊपर हो जाएगी। 7 है, काली गेंद की पूछा है तो 7 बटा टोटल कितना हो जाएगा, 13। 7/13 हो जाएगा, है ना। इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे भी बोलेंगे कि काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता है। इसमें कहें काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता। जब काली गेंद ना होगा तो कौन सा गेंद होगा, लाल गेंद होगा। तो लाल की संख्या क्या है, 6/13। मैंने काली गेंद ना होने की प्रायिकता 6/13। समझ गए। चलते अब इसको कुछ इंट्रोडक्शन विषय में बताएंगे हम कि चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, अरे चीत को हेड कहते, क्या कहते हैं, हेड। पॉट को टेल कहते हैं, पॉट को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, है ना। चीत को हेड, पॉट को टेल कहते हैं। यानी सिक्का में चित होता है, पॉट होता है। चित के मतलब हेड, पॉट के मतलब टेल होता है। चलिए देखिए, इसका कुछ संभव क्या है।
यानी कहेंगे जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम, संभव परिणाम होंगे, समझिएगा। जब एक सिक्के को एक सिक्के को एक सिक्के को एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिए ऐसा सूत्र है, संभव परिणामों की संख्या याद रखिएगा 2n। एक सिक्का को है ना एक बार उछालने पर परिणामों से कितना होता है? 2n। n दर्शक प्रदर्शित करता है कितनी बार उछाला जा रहा है। देखिए एक बार जब उछालेंगे ना, एक बार उछालेंगे तो 2n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 बार उछाला जाएगा तो 2n का मतलब 2 2 नहीं 4। 2 बार उछालने पर परिणामों से कितना हो जाएगा? 4। 3 बार उछाला जाए तो 2n3 हो जाएगा। तो 2n3 का मतलब कितना हो गया? 8 होगा। 2 4 4 2 8 हो जाएगा। समझ, इस सबको हम बताएंगे कि 2 है कौन कौन 2 2 हो गया, और 4 में कौन कौन होगा, 4 जो है कौन कौन होगा, 8 है कौन कौन होगा, उसको हम पूरा यहाँ पे हम यदि करके बताएंगे, विस्तार रूप से बताएंगे, समझिएगा। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होता है? 2 होता है। 2 जो है ना ये हेड है और टेल है, यही 2 होगा। जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। देखिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालिए तो हेड हो गया टेल हो गया, चित आएगा ना तो पॉट आएगा। ठीक, जब 2 सिक्के को एक सिक्का वाला हो गया और 2 सिक्का को 2 सिक्का 2 सिक्का को 2 सिक्के को एक बार उछालने पर एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक बार उछालने पर कुल परिणाम समझिएगा इसको। 1 नंबर में 1 वाला, 2 नंबर में 2 वाला परिणाम। देखिए 2 बार उछाल रहे तो टोटल परिणाम कितना होगा हम बताए हैं। परिणामों की संख्या होता है 2n। 2 इसलिए होता है क्योंकि 2 संभावना होता है, इसलिए 2 होता है। 2 संभावना में पहला चीज दूसरा पॉट, यानी हेड और टेल। 2 बार उछालना है तो 2 हो जाएगा ना, 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चारों में कौन कौन होगा यहाँ समझिएगा। देखिए एक बार उछाल रहे तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, और 2 बार उछालेंगे ना, 2 बार हेड टेल, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। कई बार लिखना पड़ेगा? 2 बार हेड टेल, समझ रहे हैं ना। माने 2 बार। देखिए 2 सिक्के को एक बार उछालिए, चाहे 2 सिक्का को एक बार उछालिए, चाहे 1 सिक्का को 2 बार उछालिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब 2 सिक्का को एक बार उछालिए चाहे 1 सिक्का को 2 बार उछालिए, लेकिन टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। 4 में कौन कौन हो? देखिए 2 बार उछाला जा रहा है इसलिए 2 बार हेड टेल लिख दे। 2 बार उछालिए चाहे 1 सिक्का को 2 बार उछालिए। देखिएगा यहाँ पे हेड में हेड से गुना करेंगे, क्या होगा? 2 गो हेड है, एच। हेड में टेल से गुना करें तो हेड टेल होगा। ठीक, और टेल से हेड में गुना करें तो टेल होगा, हेड होगा, और टेल में टेल से गुना करें तो टेल होगा। 2 बार जो है ना 2 सिक्के को एक बार उछाली चाहे 1 सिक्का को 2 बार उछाली, टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 4 होगा। वो इसका चारों में यही होगा। मान 2 सिक्का को एक बार उछालिए तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है एगो सिक्का में हेड दूसरा में टेल आ जाए, ये भी होगा पहला है सिक्का में टेल दूसरा सिक्का में हेड आ जाए, यह भी हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। यही चारों संभावना होगा। सूत्र बता चुके हैं 2n होता है। जितना बार उछालिए वही 2 बार उछालना है तो देखो 2 हो जाए, कितना होगा? 4 हो जाए। चारों में यही परिणाम होगा। 3 बार उछाला जाए तो 2 होगा, तो कितना हो जाए? 8 है। तो 8 वाला बताएंगे।
चलिए अब बताएंगे 3 सिक्का वाला। 3 नंबर में 3 सिक्का वाला। 3 सिक्के को 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए। एक बार उछालने पर परिणाम, एक बार उछालने पर परिणाम। 3 सिक्का को एक बार उछाले, चाहे एक सिक्का को 3 बार उछालिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए 3 बार उछाला जा रहा है, 3 सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है, तो मैं समझिएगा 3 बार लिखना पड़ेगा। हेड टेल, अपन हेड टेल, ये हो गया हेड टेल। 3 बार उछाल रहे हैं, चाहे 3 गो सिक्का है, इसे 3 बार हेड टेल कर देंगे। यहाँ पर समझिए इधर, ये दोनों का मान देखिए, हेड टेल का मान निकाले हैं, हेड टेल का मान निकाले ये वाला। इसको जैसे का तैसे रहने दीजिए, हेड टेल को जो करते हो रहने दीजिए। और इसके जगह पर मैंने इसका मान कितना निकाले हैं, ये निकाले, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इसका मान इतना हो गया। अब देखिए फिर वही गुना करेंगे, ना कहेगा सर एच में से गुना करें तो एच स्क्वायर होता है, उसे लिखना नहीं है, 2 बार करके लिखिए, समझाने का ही तो टी के बता रहे हैं। अब एच में एच से गुना करें तो 3 बार एच होगा, 3 बार। एच में इससे गुना कर रहे हैं तो पहले एच, फिर एच टी है, एच टी हो गया, ठीक। और फिर एच से इसमें गुना करा रहे हैं तो एच टी एच, एच में इससे गुना करा तो एच डबल टी हो गया, देखिए। और टेल से इसे करा रहे हैं तो हो जाएगा टेल हेड हेड, फिर टेल से इसमें करा रहे हैं तो टेल हेड टेल, फिर टेल से इसमें करा रहे हैं तो 2 बार टेल होगा, 1 बार हेड होगा। अच्छा फिर टी टेल से डबल टी से करा रहे तो 3 बार टेल हो जाएगा। कितने बार हो गया, टेल हो गया। 3 सिक्का को एक बार उछालिए, चाहे एक सिक्का को 3 बार उछालिए, तो उसका टोटल परिणाम कितना होता है, 8 होता है। बताया ना अभी, परिणामों की संख्या होता है, सिक्का में परिणामों की संख्या होता है 2 पावर n। n प्रदर्शित करता है कि कितने बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है। कितना बार, 3 बार, तो 2 पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8000। तो 8 जो संभव परिणाम है ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। समझिए प्रयोग करके, एक 3 सिक्का को एक बार उछालिए ना, तो हो सकता है तीनों में कहूँ हेड आ जाए, संभावना कर रहे हैं। अच्छा ये भी हो सकता है 2 गो सिक्का में हेड, तीसरा सिक्का में टेल हो जाए। ये भी हो सकता है पहलका में हेड, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है आपका पहलका में हेड, दोनों में टेल आ जाए। यह भी होता है पहलका में टेल, दूसरा तीसरा में हेड आ जाए। यह भी हो गया पहलका में टेल, दूसरा में हेड, तीसरा में टेल आ जाए। यह भी हो सकता है पहलका में टेल, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ जाए। यह भी हो सकता है तीनों में टेल आ जाए। समझे ना, यही 8 परिणाम होता है। सिक्का वाला समझिए। चलिए अब हम चलते हैं पासा वाला में। पासा वाले है तो संभावित परिणाम कौन कौन से होता है वही बताएंगे। पासा जानते हैं ना, लूडो का जो गोटी होता है, हाथ का जो बिकते हैं, उसे बहुत बड़ा छक्का कहता है। छक्का नहीं, उसका नाम है पासा। जो घनाकार होता है, कौन आकार होता है, घनाकार। देखिए इसका ऐसे होता है ये फिगर पासा का। पासा हो गया, इसको डाइस बोलते हैं। क्या कहते हैं, डाइस। इसमें 6 सतह होते हैं और 12 किनारे होते हैं। पासा में कितने सतह, 6 सतह। देखिएगा लूडो का जो गोटी होता है, भांज के बिकते हैं, उनमें 1 से लेकर 6 तक अंकित किए रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 यही लिखा रहता है। लेकिन वहां पर डिजिट में लिखा नहीं तो बुनकम में लिखा रहता है। एगो सतह पर 1, दूसरा में 2, कहा ना, तीसरा वाला में। लेकिन यहाँ पर समझ, एक वाला में ऐसे रहेगा, दूसरा वाला में देखिएगा ये वाला में 2 बार आता है ऐसे। तीसरा वाला में 3 बार रहेगा, क्या बार रहेगा, 3 बार बूंदा। चौथा वाला में रहता है 2 गो ऊपर 2 गो नीचा। पांचवा वाला में होता है, पांचवा वाला में दोहन आरी ऐसे 2 गो, बीच में एगो। छठा वाला में रहता है, छठा वाला में सो यहाँ पे समझिए ना, छठा वाला में रहता है आपको ऐसे 3 गो लगातार होता है, 3 नहीं 6 गो। 1 2 3 4 5 6 लिखा नहीं रहता, बुनका से उसमें प्रदर्शित किया जाता है डॉट देकर। तो देखिए जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं
एक पासे को एक पासे को एक पासे को पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम पासा कर देते हैं। ऐसा है कुल संभव परिणाम। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होता है? देखिए इसका भी सूत्र होता है 6 पावर n। पासा वाला में होता है 6 पावर n, सिक्का वाला में 2 पावर n, पासा वाला में क्या होता है 6 पावर n होता है। n प्रदर्शित करता है कितने बार उछाला जा रहा है। पर एक बार उछालना है तो 6 पावर n का मतलब क्या होता है 6 होता है। देखिएगा एक बार उछाल देना है एक पासे को तो कुल परिणाम कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6, यही संभव परिणाम है 1 से लेके 6 तक। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 1 से लेके 6 तक है। हो सकता है एक पासे के बाद उछालेगा तो हो सकता है 1 आ जाए, यह भी हो सकता है 2 आ जाए, यह भी हो सकता है 3 आ जाए, यह भी होता है 4, ये भी 5, ये भी 6। 6 में जो कोई ना कोई एक आएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ संभव परिणाम संभावित किया जा रहा है कि हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। यही संभव परिणाम है। अब देखिए 2 बार उछालिएगा ना, एक पासे को 2 बार उछालिएगा तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 2 और 6 का मतलब क्या होता है? 36 है। कितना हो जाएगा? 36। तो 36 से देखिए हम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसे समझा। तो 36 में जो होगा कौन कौन से होगा उसको बता देते हैं। उसको लिखेगा समय ज्यादा लग जाएगा। यही 36 परिणाम हो जाएगा। 6 गो ये 6 गो ये है, 6 गो ये है, 6 गो ये है, 6 गो ये है, 6 गो ये है। यही टोटल परिणाम 36 परिणाम हो जाएगा। कई बार उछालने पर? 2 बार उछालने पर। अच्छा इसमें कह देगा आपको, इसमें आपको कह देगा कि एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है तो सम आने की प्रायिकता बताए। कौन आने की प्रायिकता? सम आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। यहाँ पे सम की संख्या 2 है, 4 है, 6 है। तो कह दो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो हम बोले ना घटना के अनुकूल परिणाम प्रायिकता होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान निकाला है। सम संख्या आने की प्रायिकता तो क्या होगा बताइए? तो कई गो है सम की संख्या? 1 2 3, 3 गो है। और टोटल संभावित परिणाम कितना है? 6 है। 3/6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सम संख्या आने की प्रायिकता। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता देखिएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता ओ ई माने इवन, इवन माने सम, है ना। और माने विषम संख्या आने की प्रायिकता देखिएगा। विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है और 5 है। किसी संख्या क्या है? 3 है। तो 3 बटे टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 6। जिसका प्रायिकता पूछेगा ना उसका संख्या ऊपर हो जाएगा और टोटल नीचे हो जाएगा। 3/6 जो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये भी याद कर लीजिएगा, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है ना, और 0 से छोटा भी नहीं होता है। जो घटना घटित होना संभव उसको कहते हैं संभव प्रायिकता, यानी निश्चित प्रायिकता उसका मान 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 0। चलिए अब हम चलते हैं ताश में। देखिए ताश की एक गड्डी में टोटल 52 पत्तियां होती है। कितनी होती है? 52 पत्तियां। इनमें देखिएगा जो 52 पत्तियां होती है वो 2 रंग का होता है। तो एक में होता है लाल रंग, लाल रंग, लाल रंग, ठीक। और 2 में होता है आपका काला रंग, काला रंग। समझ? लाल रंग के अंतर्गत 2 पत्तियां होते हैं। एक नंबर में होता है लाल पान, उसको लाल पान, लाल पान, यानी उसको ऐसे दिल निकल पता की तरह होता है, लाल रंग से रंग। 2 नंबर में होता है काला, है ना, उसको कह दीजिए हुक, लाल में है यानी हो गया यहाँ पर ईंट, क्या हो जाएगा?
ईंट, ईंट, ईंट में देखिएगा वो भी लाल रंग का होता है। कौन कौन रंग का होता है? लाल रंग का। समझ गए? लाल रंग में दो गो, एक में लाल पान, दो में ईंट। ईंट का यही सिंबल होता है। हो गया आपका लाल पान। ठीक। अब काला रंग में समझ, काला रंग में, काला रंग में होता है एक नंबर में आपका चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया को देखिए ऐसे ही फोटो रहता है, संकेत चिड़िया। इसको लिख दे, नाम लिख दे पहले, चिड़िया, चिड़िया। इसको ऐसे ही होता है, चिड़िया का, चिड़िया होता है। 2 नंबर में होता है आपका हुकुम, जिसे हम लोग काला पान कहते हैं। काला पान के नाम से इसमें नहीं जाना, तो इसको हुकुम के पत्ता के नाम से जाना जाता है। हुकुम, हुकुम, यानी उसका कलर लाल पान का ठीक उल्टा रहता है ऐसे, यानी हुकुम का पत्ता। देखिए टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 गो। लाल पान में 13 गो, ईंट में भी 13 गो, चिड़िया में भी 13 गो, हुकुम में भी 13 गो। टोटल पत्ते कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 52 गो। 26, 33, 52। इसमें आपको पूछ दिया जाए कि लाल रंग की प्रायिकता निकाले। कौन रंग की? लाल रंग की। तो बताया ना, जिसका प्रायिकता पूछेगा ना, जिसका प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या ऊपर हो जाएगी। लाल रंग, लाल रंग की प्रायिकता समझिए। लाल रंग की प्रायिकता कह रहा था। लाल रंग की संख्या कै गो है? लाल रंग की संख्या कै गो? 26 गो। कै गो हो गया? 26 गो। लाल रंग की संख्या हो जाएगा आपका 26 गो। काला रंग की भी संख्या 26 गो। लाल रंग की संख्या 26 गो। 26 बटा टोटल संख्या कितना है? कुछ संभव परिणाम 52 हो गया। 52 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे काला रंग की प्रायिकता बताएं। काला रंग की प्रायिकता देखिए, काला रंग कै गो है बताइए तो? काला रंग भी 26 गो है। 26 गो, टोटल कितना? 52। 26 बटा 52, उसका मान भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी 0 कितना हो जाएगा? 5। बताइएगा 0.5 ओके, 0 छोटा है कि बड़ा है? 0 से बड़ा है। याद रखिएगा, प्रायिकता का मान जो होता है 0 से, लिख देते प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 से 12, 0 से 12 और 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से, इसे लगाई, 1 से छोटा, छोटा होता है। प्रायिकता का मान 0 से 12 और 1 से छोटा होता है। समझ गए? छोटा होता है। प्रायिकता का मान आपका 0 से छोटा नहीं होता है, याद है ना। प्रायिकता का मान बाटा में भी होता है ऐसे, प्रायिकता का मान बाटा में भी होता है, प्रतिशत में भी होता है, प्रतिशत में, है ना, ये प्रतिशत में होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता है। पूछ दिया जाए इसमें, जैसे हम लिख देते हैं, आप समझिएगा, ये A नंबर, ये B नंबर, ये C नंबर, ये D नंबर, ये E नंबर। हम पूछेंगे इसमें कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता? तो आपका E नंबर हो जाएगा। E नंबर -1.5 है। ये क्या है? 0 में, 0 से छोटा है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। प्रायिकता का मान हर चीज में होता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। अच्छा, ऐसे भी जब पूछ दिया जाए आपसे 3 0, इसमें हम पूछ देंगे हम आपसे प्रायिकता, इसमें प्रायिकता का मान कौन है? ये तो में 3 हो जाए। कौन हो जाएगा? 3। प्रायिकता का मान 1 से 12 नहीं होता है, जबकि इसमें 3 है। 3 क्या? 1 से 12 है, तो ये आपका 3 प्रायिकता का मान नहीं होगा। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। संभव को निश्चित के नाम से जानते हैं, असंभव को अनिश्चित के नाम से जानते हैं। समझिए इधर। अब चल रहा ना, ये वाला पूरा करते हैं। लाल पानी की प्रायिकता इसमें कह दिएगा आपको, लाल पानी की प्रायिकता कितना होगा? लाल पानी की प्रायिकता, तो देखिए लाल पानी की प्रायिकता, तो लाल रंग का लाल पानी कै गो है? 13 गो। टोटल कै गो है? टोटल पत्तियां कै गो होती है? 52 गो। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। लाल पानी की प्रायिकता 1/4। इसमें पूछ देंगे आपको हुकुम की प्रायिकता क्या हो? हुकुम के पत्ते की प्रायिकता, हुकुम के पत्ता कै गो? 13 गो। अब टोटल कै गो? 52। इसका भी मान 1/4 हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, हाँ, इसमें भूल गए। देखिए
टोटल पतिया में 12 गो फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? 12 गो। चलिए इसको हम पूरा हम करते हैं। 12 गो में जो होता है कौन कौन होता है उसको चलिए चलकर पूरा करते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल पतिया में क्या गो फेस कार्ड होते हैं? 12 गो। देखिए एक में हम लिखवाए ना, हम एक नंबर में लिखवाए लाल पान, लाल पान। इसको वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी समझ में आने वाला है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना अपने दोस्तों के पास ताकि उसको भी हेल्प मिले। अरे लाल पान बी नंबर में होता है हुकुम, हुकुम कर दीजिए, हुकुम, हुकुम। सी नंबर में होता है ईट। क्या होता है? ईट। 4 नंबर में होता है चिड़िया, चिड़िया। तो हुकुम लाल पान जो होता है ना वो सिंबल ऐसे होता है, ठीक। और हुकुम जो होता है, हुकुम, ठीक, इसका अपोजिट होता है। जो हम लोग बोहर खेलने के भाषा में हम लोग काला पान कहते हैं। ईट, ईट के देखिएगा वो ऐसे होगा, वो ऐसे हो गया। अरे चिड़िया का देखिए, चिड़िया का, चिड़िया का ऐसे होता है। 3 को पता होता है ना चिड़िया का। देखिएगा कि सब 13 पतिया होते हैं। लाल पान में 13 गो पतिया, हुकुम में 13 गो, ईट में 13 गो, चिड़िया में भी 13 गो। लाल पान में देखिए 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन फेस कार्ड होते हैं? 3 गो। ये तीनों जो फेस कार्ड होते हैं वो होता है किंग। क्या होता है? किंग मतलब हम लोग बादशाह के नाम से जानते हैं। किंग लिख दे, किंग, बादशाह, यानी बादशाह, बादशाह। एक होता है जैक, जैक माने गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। एक होता है क्वीन, क्यों से है ना, क्वीन में रानी, यानी इसको बेगम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगम। इसको याद कर, किंग, जैक और क्वीन। किंग माने बादशाह, जैक माने गुलाम, क्वीन माने जो बेगम होता है, यानी रानी को बेगम के नाम से इसमें जानेंगे। देखिए हर चीज में 3 होता है। इसमें भी, हुकुम में भी बादशाह होगा, गुलाम होगा, बेगम होगा। ईट में भी बादशाह होगा, गुलाम होगा, बेगम होगा। चिड़िया में भी बादशाह होगा, गुलाम होगा, बेगम होगा। फेस काट के मतलब समझ रहे ना, फोटो वाला पता। तो बादशाह में देखिएगा बता के पतिया में आदमी का फोटो रहता है उसमें, यानी वो राजा होता है। गुलाम में देखिएगा जे में वो उसमें भी आदमी रहता है, गुलाम होता है। और क्वीन में देखिएगा उनमें रानी का फोटो होता है, जिसको हम बेगम कहते हैं। ठीक है, 3 गो इसमें, 3 गो लाल पान में, 3 गो हुकुम में, 3 गो ईट में, 3 गो चिड़िया में हो गया। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12। कुल फेस कार्ड, कुल फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना हुआ? कुल फेस कार्ड 12 हो गया है ना। आपको इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आपको क्वेश्चन बनाने में आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, इसमें हम कहेंगे हम आपको लाल रंग के कितने फेस कार्ड होते हैं। लाल रंग के, तो देखिए लाल रंग के फेस कार्ड की संख्या कितना होगा? लाल रंग में देखिए कौन कौन से आते हैं। लाल रंग में देखो लाल पान, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका ईट। लाल रंग में हम बताएं इससे पहले, हम लाल रंग में आपका लाल पान और ईट हो गया। तो लाल पान के 3 गो फेस कार्ड, ईट के 3 गो फेस कार्ड, तो टोटल लाल रंग के कितने फेस कार्ड हो जाएंगे? 6 गो। क्या गो? 6 गो। अच्छा, काला रंग के फेस कार्ड कितने हो गए? देख हुकुम में भी 3 गो, हुकुम भी काला रंग का है, अब आपको चिड़िया भी काला रंग का है, तो टोटल कितना फेस कार्ड हो जाएगा? हो जाएगा लाल काला रंग में 6 गो, हुकुम के 3 गो और चिड़िया के 3 गो, टोटल फेस कार्ड 6 गो। हम इसमें पूछेंगे हम आपसे कि लाल रंग के फेस कार्डों की प्रायिकता बताइए। लाल रंग के फेस कार्डों की प्रायिकता, तो बोले ना जिसका प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या ऊपर टोटल नीचा। तो लाल रंग के प्रायिकता, लाल रंग के फेस कार्ड की प्रायिकता, यानी इसको कहते हैं तस्वीर वाला पता। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? तस्वीर वाले पते। देखिए लाल रंग में आपको लाल पान के 3 गो, ईट के 3 गो, तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 6 गो। और टोटल कितना होते हैं?
टोटल पत्तियां 52 गो, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/26 हो जाएगा। मैं लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के फेस काटोगे प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/26, समझे ना। अब काला रंग में आइए, काला रंग में, काला रंग में फेस काटोगे प्रायिकता पूछेंगे तो देखिए काला रंग में क्या हो, काला रंग में आपको होता है हुकुम का पता और चिड़िया, हुकुम का पता चिड़िया, तो हुकुम का पता 3 गो, चिड़िया का पता 3 गो, टोटल कितना हो गया 6 गो, 6/52, इसका उसका मान 3/26 हो जाएगा। काला रंग की प्रायिकता का मान कितना होगा 3/26, और लाल रंग के फेस काटे की प्रायिकता हो जाएगा 3/26, समझ गए ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए मतलब घटना एक एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज है 15.1, एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। घटना ही की प्रायिकता, घटना ही की प्रायिकता को हम लोग, एक नंबर क्वेश्चन है आपका, एक का एक नंबर है। घटना ही की प्रायिकता को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब प्लस है घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, ई नहीं होने की प्रायिकता को ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ई पर ई डैश बराबर कितना होता है 1 होता है। प्रायिकताओं का मान का कितना होता है, टोटल मान कितना होता है 1 होता है, 1 से बड़ी नहीं होती है, यानी खाली जगह में क्या हो जाएगा 1 भरा जाएगा, ए नंबर है। जो नंबर देखिए आप कौन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, हाँ जो घटित नहीं हो सकती उसका मान कितना होता है 0। अभी बताया ना, जो घटित नहीं होती उसको असंभव प्रायिकता कहते हैं, असंभव का मान कितना होता है 0 होते हैं। अगर ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना कहलाती है आपका असंभव घटना, यानी हो जाएगा आपका 0, और उसके बाद खाली 2 खाली जगह है, तो पहले का खाली जगह में 0 हो जाएगा, दूसरे खाली जगह में असंभव, असंभव, असंभव कहे चाहे अनिश्चित कहे, क्या कहेंगे अनिश्चित, अनिश्चित। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर उस घटना की प्रायिकता जिससे घटित होना निश्चित हो उसे क्या करनी कहते हैं, जो उसको संभव कहते हैं। निश्चित का मान कितना होता है 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1। अच्छा ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो निश्चित, क्या कहेंगे निश्चित, निश्चित या संभव, निश्चित कहे चाहे उसको संभव कही, बात एक ही है। 4 में देखिए कह किसी पर्जों के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो कितना होता है 1 होता है, हम बताया ना यही वाला, किसी को भाषा में करा किसी पर्जों के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का मान 1 होता है, खाली जगह में 1 कर दीजिएगा। 4 नंबर है खाली जगह में 1। 5 में देखिए किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी और उसके बराबर होती है, किसी घटना की प्रायिकता कितना से बड़ी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, 5वां नंबर 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है या 0 होती है ना, या उसके बराबर होती है, तथा यहाँ 1 से छोटी या 1 से बराबर। पहले का खाली जगह में 0, दूसरे खाली जगह में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर रहा है ना। चलिए इसको फिर से समझिए एक बार। अगला नंबर देखिए 2 नंबर, और निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक स्पष्ट कीजिए। और एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलता है या प्रारंभ नहीं होता है ना, तो इसमें चुनना है कौन सा सांप्रदायिक है। देखिए ये आपका एक नंबर सांप्रदायिक नहीं होगा। 2 नंबर में देखिए एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केटबॉल में डाल पाती या नहीं, हो सकता है डल भी जाए और नहीं भी डल से, कोई निश्चित नहीं। 3 में देखिए एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत, ठीक
सही है, समसामयिक है। जो सही, जो सत्य होगा वो सही होगा, जो असत्य होगा वो गलत होगा। 4 में कह एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या लड़की, आपकी समसामयिक। 3 नंबर 4 नंबर क्या है, आपको डेफिनेटली है कि समसामयिक होगा। तो कैसे होगा, है ना, अनुमान लगा सकते हो, सत्य से सही का अनुमान लगा सकते हो, असत्य से गलत का। 4 में कह रहा है जन्म होता है ना, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई एक ही होगा। 3 में देखिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय एक यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। इसको परिभाषा दे देना है 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए कह क्या रहा है, जब एक सिक्के उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम समभावी है। सही, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो हो सकता है चित आएगा ना सब पट आएगा, समभाविक है। इसलिए किसी सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णतः प्रयुक्त नहीं है। चलिए 4 नंबर से क्वेश्चन देखिए, बनाने वाला क्वेश्चन है। चार में देखिए क्या कह रहा है, अरे रे 4 के ए में कह रहा है, देखिएगा ए नंबर में 2/3, बी नंबर में 1.5, सी नंबर में 15%, डी नंबर में आपका 0.7। हम बताए हैं उदाहरण में, इनमें कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताया ना, घटना की प्रायिकता देखिए 1 से बड़ी नहीं होती है, सब हो गए 1 से बड़ी। यहाँ पे देखिएगा वहाँ ना 2/3 है, तो यहाँ भागा देंगे तो 2 से 0 से कितना होगा, 3 6 18, 0.6 हो जाएगा, जो 1 से क्या है छोटी है, तो ये प्रायिकता आपको हो सकती है। अच्छा, अब माइनस में आएगा 0 - 1.5, ये क्या है, प्रायिकता होगी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है 0 से छोटी है। प्रायिकता का मान ना 0 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी होती है ना। अच्छा, ये परसेंटेज में भी होता है प्रायिकता का मान, अच्छा ना, ये 0.7 है प्रायिकता, क्या है, ये क्या है 1 से आपका बड़ी है, 1 से छोटी है, यानी 0 से बड़ी है, प्रायिकता हो सकता है। नहीं, आपका बी नंबर जो है आपका प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि मैं दिया माइनस भी, माइनस दिया हुआ है, हमारे तो माइनस भी नहीं दिया रहा तभी प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या 1 से बड़ी है ना, समझ गए ना। चलिए 5 नंबर देखिए, करा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो घटना ई की ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, समझिए इसको। अभी हम बताए हैं पांच नंबर में देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05, तो है ना ई की नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान निकालना है। इसको भाषा में कहते हैं ई नहीं की प्रायिकता, इसको कहते हैं ई नहीं की प्रायिकता, है ना। देखिएगा इसमें सूत्र याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो इसका मान कितना 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश है इसका मान नहीं दिया हुआ है, जो का तो बराबर 1। मान किसका निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, इसका मान निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1, इसको इधर ले आओ 0.05, 1 में से 0.05 घटाना, समझिएगा 0 का अंक है 2 अंक है, जबकि यहाँ पर दशमलव अंक है ही नहीं, तो यहाँ अपना से बैठाएंगे दशमलव 2 अंक, यहाँ घटाएंगे 0.05, दशमलव को सामने रखा जाता है, 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 9, यानी 0 हो जाएगा, मैं 0.95 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0.95। 5 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, में देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसी के प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली एक में संतरे की महक वाली, बात समझिए इसको। 6 के नींबू की महक वाली गोली, मान लेते हैं नींबू है थैला में, ऐसे में कहे देखा आपको संतरे निकालिए, तो संतरे हो निकलने वाला है नहीं निकलेगा, उसकी संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नींबू है नहीं कहेगा संतरा निकालेंगे, संतरा है नहीं तो उसकी संख्या 0।
देखिए जो न रहे उसके बारे में पूछा जाए, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 नंबर देखिए नींबू की महक वाली गोली। नींबू की देखिए थाला में तो है, नींबू है, कहेगा नींबू निकालने के लिए, तो नींबू है भी करेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं एक को निकालना है, उसकी संख्या 1 हो जाएगी। अगला पार्ट का इंतजार करें, यानी 7 से है ना, अगला पार्ट में इसको हम वीडियो बनाएंगे।